नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हिमांग नेगी आप आ चुका हूं दोबारा से एक और वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट के दो प्रेमियों के साथ, जिनमें से एक है मिस्टर निकुंज वैद और दूसरे हैं मिस्टर ऐश्वर्या शर्मा। सबसे पहले मैं आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने टाइम निकाला इस पूरे प्रोग्राम के लिए। मेरा पहला सवाल, जो हर भारतीय का सवाल है इस समय, कि क्या हम ये चौथा टेस्ट मैच जीत पाएंगे। मिस्टर ऐश्वर्या शर्मा, आप बताएं। तो मुझे लगता है कि अभी टेस्ट मैच जो है बैलेंस में है। हमारा मिडिल ऑर्डर काफी फ्रेजाइल है। कभी काफी टाइम हो गया फायर नहीं करा है रहाणे, ऋषभ पंत तो आउट ऑफ बिल्कुल टच लग रहे हैं। उस स्विंग के लिए तो मतलब वो वही कर रहे हैं जो इंडिया में कर रहे थे कि आगे बढ़ जाओ, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा कि शायद यहाँ 50-80 ओवर है तो 70 ओवर 60 ओवर अच्छी बॉल स्विंग होने वाली है। इंडिया की तरह नहीं है कि 10 ओवर बॉल स्विंग होगा। तो फ्रेजाइल मिडिल ऑर्डर है। लीड हमारी सिर्फ 170 की है और जैसी पिच हो रखी है अभी, and given how England came back and how deep they bat, I see कि if anything England has to score less than 300 and with more than 100 overs, I think that would be achievable, given that we don't have any spinners that can exploit rough and everything on day 5. मिस्टर निकुंज, आपका क्या कहना है इस पे? So मेरा ऐसा मानना है 60-65% game is in India's hand. So one mental effect or one effect which has caused England to take decisions which went against them, जैसे कि रूट ने कुछ unorthodox reviews दे लिए in seeking for a wicket। जो 153 runs का partnership था पुजारा and रोहित शर्मा का, that has helped us getting 170 runs lead, and considering the past performance of our tail and middle order, they will at least add on 100 runs, which I believe. तो जैसे ऐश ने कहा कि anything below 300 is possible for England to achieve, but like if we go by the interview which Ollie Pope gave on day 2, that when the ball is new it is difficult to bat on, but when the ball is old it comes on easily on the bat, and that's how you score runs. So मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि I think the lead will go anything beyond 325-350। देखा था 2018 का जो टेस्ट मैच था, जहाँ पे ऋषभ पंत और केएल राहुल ने काफी अच्छी बैटिंग की थी, काफी क्लोज आए थे उस मैच में। मगर जैसा मिस्टर ऐश्वर्या ने कहा कि हम अश्विन को जरूर मिस कर रहे हैं, क्योंकि उस मैच में मुझे याद है कि आदिल रशीद की एक बॉल ऐसी स्पिन हुई थी जिससे पूरा मैच पलट गया था। केएल राहुल को आउटसाइड द लेग स्टंप पड़ के बॉल अंदर को आया और वो बिल्कुल 150 पे खेल रहा, वो बैट्समैन भी वो बॉल नहीं समझ पाया, तो फिर कौन ही समझ पाता। दूसरी बात ये, इंग्लैंड के बॉलर्स आज थोड़े फीके दिखे। क्या रीजन लगता है आप दोनों को कि आज ऐसा क्या किया भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी तकनीक में, या गेंद को अच्छा छोड़ा, या कोई मतलब कोई चेंज दिखा आपको भारतीय बैट्समैनों के अप्रोच? स्टार्टेड जब दिन शुरू हुआ, रोहित शर्मा और केएल राहुल दे वर वेरी मच फोकस कि हमको कोई बाहर की बॉल को टच करना ही नहीं। पुजारा नॉर्मली किसी भी बॉलर का ये माइंडसेट होगा कि इफ पुजारा इज बैटिंग तो उसका डिफेंसिव माइंडसेट होगा, बट दैट डिडंट लुक लाइक। मतलब पुजारा वाज इन द अटैकिंग मोड फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम द बॉल 1। तो आई फेल्ट कि इट वाज मोर पॉजिटिव इंटेंट फ्रॉम द टॉप 3। सो प्रोबेबली पुजारा सीएसके में अपनी जगह पक्की करने के लिए उतरे थे आज। पॉसिबली। मिस्टर ऐश्वर्या, आपकी बारी। अब आप बताएं, आपका क्या कहना है? So I think one of the things, the pattern that I've seen is कि जब भी नया बॉल मिला है तो 10 से 15 ओवर में विकेट्स गए हैं। कोई भी पहले 15 ओवर न्यू बॉल के साथ हमेशा हर टीम, दोनों टीम्स को ट्रबल रहा है। चाहे वो इंडिया हो, इंडिया का फर्स्ट इनिंग, इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग, इंडिया का थर्ड इनिंग्स में अभी जब अभी एक ही ओवर में 2 विकेट निकल गए। एंड वी कुड सी कि व्हेन एंडरसन केम ऑन, विराट वाज बीटन अ कपल ऑफ टाइम्स। So एक ये ट्रेंड रहा है। उसके अलावा what you see is the pitch has no zip according to me, और after 15 to 20 overs pretty much flattens out। बॉल स्विंग हो रहा है बट उतना जिप से नहीं आ रहा है जो आप एक एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पिच पे बॉल डलने के बाद एक जिप से बॉल जाएगा। मुझे नहीं दिखा एटलीस्ट वो। पिच स्पिनर का जरूरी था और इंग्लैंड के पास वो नहीं है और इंडिया के पास भी नहीं है। आई थिंक इसीलिए मिडिल ओवर्स में मुझे एक चीज ये लैकिंग दिखती है और थोड़ी बैट्समैनशिप इजी दिखती है मुझे इसी वजह से। मैं आऊंगा इस सवाल पे कि विराट कोहली ने लास्ट 2 इनिंग्स में कंसेक्यूटिव 50 बनाए हैं।
ठीक है, अभी रिसेंटली 23,000 रन भी पूरे कर लिए, सबसे तेज मतलब बल्लेबाज बने उस मुकाम पे पहुंचने के लिए। तो क्या लगता है कल कैप्टन कोहली से कितनी उम्मीदें लगा सकते हैं भारतीय फैंस, क्योंकि दिखा है थोड़ा टच में वापस आने लगे हैं, थोड़ा सा शापा दिखे हैं, थोड़ा इंटेंट दिखा है, तो क्या लगता है आपको? Just takes one ball, you're gone. Doesn't matter how good in a touch you were earlier. Take example root like out of the world खेल रहे हैं अभी पूरी दोनों टीम्स में मिला के, probably जो मुझे याद है चीफ्स में थी एक बार एशेज में, उसके बराबर टाइप कुछ खेल के गए थे। और look at the ball that he got from उमेश यादव yesterday, मतलब इतना अंदर, उमेश यादव is known to bowl out swingers और इतना ज्यादा पढ़ के अंदर आ गया। तो you never know in England, and I feel Kohli, it's not about the 100, he doesn't need to prove it to anyone how great a player he is. कमेंट नहीं करना चाहूँगा because I'm a bit superstitious. So whenever I expect something from a batsman, especially when it's Virat Kohli, तो वो नहीं हो पाता है वो चीज, and then ultimately it comes out in a frustration. Came in as a सरप्राइज पैकेज फॉर इंग्लैंड, क्योंकि एकदम से कमाल ही कर दिया। पहले जो रूट को लिया, फिर अगले दिन आते ही 2 विकेट भी लिए अर्ली, मगर उसके बाद काफी थोड़ा सा उनके लिए टफ बनाया इंग्लैंड बैट्समैन ने, मगर वो लगे रहे एक कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की। तो क्या कहना चाहेंगे, एकदम चेंज हो गए उमेश यादव तो? और अगर मैं स्टार्ट करूँ ये चीज को लेके, तो आई हैव ऑलवेज सीन उमेश यादव एज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर, probably in red ball cricket, not with the white ball, of course. Reason being that he is kind of good bowler when it comes to reverse swing. जब बॉल पुरानी हो जाती है, रिवर्स स्विंग करनी होती है, तो he turns out to be a good bowler. जो मैनेजमेंट है पिछले 2-3 साल से स्पेशली बॉलिंग को लेकर, दैट इज लाइक इम्प्रूव्ड लीप्स एंड बाउंड्स। और अगर आप देखें कि कोई भी नया बॉलर अब आ रहा है तो वो अंडर प्रिपेयर्ड फील नहीं होता है, he straight away goes into the match, he performs। और ये जो 2000s में आप कहेंगे कि बैट्समैन इंडिया के ऐसे होते थे अर्ली 2000s में कि आप किसी को भी भेज देते, क्लास बैट्समैन ही थे आप, मतलब you could see कि मतलब युवराज सिंह in any other team, in any other for any other team, for any other country would have played at least 70-80 test matches, but इंडिया का बैटिंग लाइनअप ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, टेस्ट मैचेस का वो खेल ही नहीं पाए। तो अभी बॉलिंग में भी कुछ ऐसा सही है। आप देखिए सिराज आया ऑस्ट्रेलिया 2 पे, पहला टेस्ट खेल रहे थे, लग ही नहीं रहा था पहला टेस्ट खेल रहे हैं। जब उनका लास्ट टेस्ट गाबा में था तो अटैक को लीड कर रहे थे, तो उसमें मुझे लगता है कि काफी कुछ एक जो क्रेडिट है बॉलिंग और टीम मैनेजमेंट को जाना चाहिए कि दे हैव प्रिपेयर्ड ऑल दीस बॉलर्स एंड लाइक दे आर रेडी फॉर इंटरनेशनल। डोमेस्टिक सर्किट में इंप्रूवमेंट्स हुई है इंडियन क्रिकेट के, दैट आई एम प्लेइंग अ मैसिव रोल इन दिस, क्योंकि प्लेयर्स जो है, इवन बैट्समैन हुआ न्यू टू द सीन, वो भी काफ़ी जल्दी जो है एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे मयंक अग्रवाल का भी ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट देखिए, उसके बाद थोड़ा इंडिया में परफॉर्म किया, हालांकि अभी भी टीम में बने हुए हैं बैकअप ओपनर। दैट वाज अ गुड एग्जांपल फॉर दिस कि team management, BCCI are looking after these players and they are nurturing them well. So आजकल जो hot topic चल रहा है, that is wobble seam bowling। ठीक है, वॉबल सीम का काफी यूज हुआ है पूरी सीरीज के अंदर। जेम्स एंडरसन ने तो तीसरा अपना एक वेपन बना लिया बॉलिंग, तो काफी परेशान किया है विराट कोहली को 5-6 स्टंप की लाइन पे डाल के। वहीं दूसरे एंड पे हमारी टीम से मोहम्मद सिराज ने जो है इंग्लैंड बैट्समैन को तंग किया है। तो क्या लगता है कि मतलब वॉबल सीम परेशान कर रही है या टेक्निक परेशान कर रही है प्लेयर्स को, दोनों टीमों के? Again, I've been seeing it like McGrath using it on Indian pitches, cross seam, wobble seam। तो हमेशा से ही मुझे लगा है कि क्रॉस सीम, वॉबल सीम से इनवर्ड मूवमेंट मिलता रहा है बॉलर्स को। एंड इंग्लिश कंडीशंस, जैसा कि आपको पता है कि दे आर रियली रियली हेल्पफुल टू फास्ट बॉलर्स। आई थिंक इट्स एन ओल्ड ट्रिक, जस्ट वी आर सीइंग इट राइट नाउ, लेकिन अभी फैशन में अभी आ गया वापस के। Probably fully luck based कि कहीं भी निकल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, विकेट मिलनी होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल नहीं है उसमें कि आप स्विंग इतना करा रहे हैं उतना। Probably since it's probably मेरा यही like Ash mentioned, ठीक है, कि old fashioned delivery coming back into picture and legend himself bringing that back in, Mr. Anderson।
लकी विकेट, मतलब कभी अंदर जा, अब पुजारा का देख लीजिए आज की विकेट, सडनली इन स्विंग आ गया था, मतलब अंदर की साइड आ गया था कि विच वाज अनप्लेएबल फॉर पुजारा हिमसेल्फ एंड समहाउ इट निक्ड। एंड वही चीज मेरे को लग रही है कि दिस इज हाउ इट्स टर्निंग आउट टू बी, कि ड्यूक्स के साथ इट इज टर्निंग आउट टू बी अ प्रॉपर डिलीवरी दैट कैन फेच यू अ विकेट। जेम्स एंडरसन हो, सिराज हो, तो ये काफी अच्छी चीज है कि अब ये वापस आ रहा है और एक तरह का मतलब एसेट ही बन रहा है बॉलर्स के लिए, और यंग बॉलर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है ये दोनों खिलाड़ी जो इसका प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो अब आते हैं आज के मेन मुद्दे पे, रोहित शर्मा का 100 फाइनली, काफी अरसे से वेट था इस चीज का कि इंटरनेशनल टेस्ट 100 बने आउटसाइड इंडिया। सो रोहित शर्मा के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंट रहे हैं इस सीरीज में, रन बने हैं, स्टार्ट्स मिले हैं, मगर कन्वर्ट बिग नहीं कर, मतलब बड़ा उसको कुछ बड़ा स्कोर तब्दील नहीं कर पाए। आज वो फाइनली हो गया, टाइम लगा मगर हो गया, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? Or I don't think anyone who has had doubts on his technique to face swing bowling would have any doubts right now. क्योंकि जो सबसे ज्यादा एडेप्ट वे में किसी प्लेयर ने स्विंग को हैंडल करा है इस पूरे टूर पे इंडियन टीम से, दैट्स बीन रोहित शर्मा। आई थिंक आज इन स्विंग के पहले मुझे लग रहा था कि केएल राहुल, रोहित शर्मा बहुत क्लोजली मतलब compete कर रहे हैं, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, बट आज आप देखेंगे वोक्स ने शुरू में जैसे ही केएल राहुल को इन स्विंग डालनी शुरू करी थी उनके थाई हाइट पे, तो फिर वो ट्रबल में दिख रहे थे। एचबीएस शायद जिनसे हम अनरियल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि T20 में 200 मार देंगे, किसी दिन कुछ भी कर सकते हैं ना, कि इनके पास 1.5 सेकंड एक्स्ट्रा है, वो आज दिख रहा है वो 1.5 सेकंड कहाँ एक्स्ट्रा मिलता है इनको। मिस्टर वेद, आप क्या कहेंगे इस बारे में? So, जैसे ऐश ने मेंशन किया, वेल डिजर्व्ड 100 फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आई यूज्ड टू बी हिज ह्यूज क्रिटिक। आई ऑलवेज फेल्ट कि स्विंग बॉलिंग बॉल स्विंग होती है और सर अपना विकेट दे बैठते हैं कहीं ना कहीं, बट things changed in this particular series. He has proved कि why he is a best opener for India after Sehwag. पे हम एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आया होगा, और ऐसी डिस्कशंस के लिए जुड़े रहिए लीग 11 की यूट्यूब चैनल के साथ। सो थैंक यू सो मच मिस्टर ऐश्वर्या फॉर टेकिंग आउट योर टाइम, एंड मिस्टर वेद टू, एंड इन द फ्यूचर हम और वीडियोस साथ में करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे इस सीरीज के बाद। अभी आईपीएल है, फिर T20 वर्ल्ड कप, काफी कंटेंट बचा है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है? मैं देख रहा हूँ वरना चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।